हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी मोशन। देखिए, यूनिट की डिटेल स्टडी हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस। आज हम यूनिट के टेक्सचुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हाँ जी, देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोलता है, an object has moved through a distance, can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. उसने बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी भी डिस्टेंस पे, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? और अगर हाँ तो सपोर्ट करो अपने आंसर को, मींस एक्सप्लेन करो। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से चला है और ये डिस्टेंस कवर करके वापस क्या आ गया, इसी पॉइंट पर आ चुका है, वापस इसी पॉइंट पर आ चुका है। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं, ठीक है, और मैं बोल सकता हूं ये 10 डिस्टेंस है इसकी, 10 मीटर, 5 मीटर है, 10 मीटर है, 5 मीटर है, और ये चला है ए पॉइंट से। तो मैं बोल सकता हूं कि इसने डिस्टेंस कवर कितनी की, 10 + 5 + 10 + 5, 30 मीटर डिस्टेंस इसने कवर की, बट इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। क्लियर है? इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, मींस फाइनल पोजीशन भी वही है और इनिशियल पोजीशन भी वही है। ठीक है, तो डिस्टेंस तो इसकी क्या है, 30 मीटर है, बट इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0 मीटर। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस कवर करता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट फिर उसने बोला, ए फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, ए फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। कोई फार्मर है, मूव करता है अकॉर्डिंग टू ए स्क्वायर फील्ड, उसके जो फील्ड में मूव कर रहा है वो। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्वायर है तो मींस जो उसकी साइड्स है, चारों जो साइड्स है वो क्या है, इक्वल रहेंगे। ठीक है, हाँ जी, और उसने बोला है कि साइड जो गिवन है 10 मीटर दिया है उसने इन 40 सेकेंड्स। ठीक है, जो साइड है वो 10 मीटर उसने दी है। स्क्वायर है तो सभी साइड्स क्या होंगी, 10 मीटर। ठीक है, ए बी सी डी। क्लियर है? और उसने क्या बोला है कि जो फार्मर है ए पॉइंट से मान लो चला है, वो अपना एक राउंड 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो मैं बोल सकता हूं T = यहां पर हमारे पास है 40 सेकेंड। फिर उसने बोला, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर। ठीक है, आपको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट कितनी है फार्मर की। क्लियर है? हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, मींस 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद फार्मर की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो 40 सेकंड में वो कवर करता है, राउंड करता है एक कंप्लीट, तो इसके मैं सेकंड बनाता हूं। ठीक है, 2 मिनट्स है तो मैं बोल सकता हूं 2 × 60 सेकेंड्स। ठीक है, प्लस 20 सेकंड और है हमारे पास, तो ये हमारे पास बनता है 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, 140 सेकंड हमारे पास पूरे हैं। क्लियर है? उसने बोला 140 सेकंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी। क्लियर? हाँ जी, अब मुझे पता है एक राउंड 40 सेकंड में कंप्लीट वो करता है, तो मैं बोल सकता हूं, हाँ जी, 140/40। क्लियर है? ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं 40 सेकंड नीड्स टू कंप्लीट वन राउंड। क्लियर है? 40 सेकंड चाहिए उसको
कंप्लीट करने के लिए एक राउंड, ठीक है। तो 1 सेकंड चाहिए 1/40, तो 140 सेकंड में वो कितने राउंड कंप्लीट करेगा? 1/40 इंटू 140, क्लियर है, ठीक है। 1/40 इंटू 140, तो ये आ गया मेरे पास 3.5 राउंड अपने पास आ चुके हैं। तो मैं डिस्प्लेसमेंट बताता हूं, ठीक है। हाँ जी, पहले राउंड में वो A to B गया, B to C, C to D, D to A, एक राउंड कंप्लीट। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? 0 हुई, ठीक है। A से चला था, A पे ही आ गया। सेकंड राउंड में A to B, B to C, C to D, D to A, सेकंड राउंड में भी क्या हुई? 0 हुई। थर्ड में देखते हैं, A to B, B to C, C to D, D to A, थर्ड राउंड में भी 0, ठीक है। अब बचा क्या? हाफ राउंड, क्लियर है। हाँ जी, हाफ राउंड में वो कहां मिलेगा? A to B, B to C, C पॉइंट पर वो क्या होगा? मिलेगा, ठीक है। तो मुझे क्या निकालनी है? A इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस हमें निकालनी है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, क्लियर है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। हाँ जी, इससे पता लग रहा है मुझे ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास क्या बन गया? एक ट्राइंगल बन चुका है, राइट एंगल ट्राइंगल हम बन चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्या है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज हो गया, क्लियर है। ये बेस हो गया और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। अब मैं पाइथागोरस से AC की वैल्यू क्या कर सकता हूं? कैलकुलेट कर सकता हूं। हाँ जी, अब आपके पास क्या है? AC स्क्वायर आपको पता है, AC स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके पास AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, क्लियर है। इक्वल है साइड्स हमारे पास, क्लियर है। हाँ जी, तो ये आ गया हमारे पास 100 प्लस 100 200, AC इक्वल टू रूट 200 आपके पास आ चुका है, ठीक है। और वैल्यू आई 14.14 मीटर, क्लियर है। 14.14 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी? 14.14 मीटर, क्लियर, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं 140 सेकंड के बाद जो इसकी पोजीशन होगी वो क्या होगी? C, और जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी 14 मीटर, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। उसने बोला डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा सही है? नंबर फर्स्ट उसने बोला इट कैन नॉट बी 0, वो 0 नहीं हो सकती। ये तो गलत है, 0 हो सकती है। अगर मैं A पॉइंट से चला, A से B, B से C, C से D और D से A पर आ गया, तो इसका मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0, ठीक है। तो ये तो क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। नेक्स्ट, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसका मैग्नीट्यूड जो हमारे पास डिस्टेंस है उससे ज्यादा हो सकता है, ये भी गलत है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगी? कम हो सकती है या बराबर भी हो सकती है, क्लियर है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती, क्लियर है। तो ये भी हमारे पास क्या है? रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट उसने बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, ठीक है। हाँ जी, स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर है। और जो स्पीड है वो हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, गिवन होता है, क्लियर है। जैसे इसने 100 मीटर कवर की है, 200 मीटर कवर की है, क्लियर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। बट जो वेलोसिटी है उसमें क्या होगा? वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्लियर है। वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी गिवन होगा एंड डायरेक्शन भी गिवन होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी गिवन होगा और डायरेक्शन भी गिवन होगी, ठीक है। हाँ जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। नेक्स्ट वो बोलता है क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड।
एवरेज वेलोसिटी किन कंडीशंस पर एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर होगी? हाँ जी, अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है, अगर हमारे पास वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली रेट से हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, मींस उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल जो चेंजेस उसके अंदर आ रहा है वेलोसिटी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो हम बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स होते हैं उनमें जो ओडोमीटर होता है उसका क्या काम होता है? वो क्या करता है? डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है, डिस्टेंस मेजर करता है। What does the path of an object look like when it is in uniform motion? ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा दिखेगा when it is uniform motion? ठीक है, आप पहले ही कर चुके हो, यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ग्राफिकल हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पाथ क्या होगा उसका? स्ट्रेट लाइन। क्लियर? हाँ जी, फिर उसने बोला है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट A signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. कोई सिग्नल आ रहा है और वो ग्राउंड पे 5 मिनट में पहुंचता है, 5 मिनट्स में पहुंचता है, t इक्वल टू 5 मिनट्स। What was the distance of the spaceship from the ground state? ठीक है, स्पेसशिप की डिस्टेंस बतानी है s। हाँ जी, the signal travel at the speed of the light. जो सिग्नल है वो स्पीड होगी उसकी, मींस मैं बोल सकता हूं v, ऐसा मैं बताना है 3 इंटू 10⁸ स्पीड है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। स्पेसशिप की जो स्पीड है वो ये है, आपको डिस्टेंस बताना है, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम को सेकेंड में चेंज कर लो, 5 इंटू 60 300 सेकेंड्स। हाँ जी, आपको पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। क्लियर है? स्पीड कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है? 300 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसल, ये आपके पास आ गया 9 इंटू 10⁻10 मीटर। ये आपके पास क्या आई? डिस्टेंस आ चुकी है। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास when will you say a body is in यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? अब कब कहोगे, कह सकते हो कि एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है? हाँ जी, कब बोल सकते हो? जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी क्या करती है? कवर करती है, ठीक है, उसका जो इक्वल इंटरवल टाइम में चेंज ऑफ वेलोसिटी भी क्या हो? यूनिफॉर्म हो, इक्वल हो, तब हम बोल सकते हैं उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, हाँ जी। फिर उसने बोला नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब बोल सकते हैं? ठीक है, व्हेन a body is said to be possessing non-uniform acceleration when unequal changes in velocity takes place in equal interval of time। जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में अनइक्वल चेंज आ रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो हम क्या बोल सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, हाँ जी। फिर उसने बोला है न्यूमेरिकल उसने दिया है, ए बस decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration। ठीक है, एक बस ने 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर पर अपनी स्पीड चेंज कर दी है 5 सेकंड में, उसका क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो आपको पता है, हाँ जी, पहले कितनी थी? मींस इनिशियल जो स्पीड थी या वेलोसिटी मैं बोल सकता हूं u 80 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, v कितना था? 60 किलोमीटर पर आवर। t कितना था? 5 सेकंड। ठीक है, इसको हम क्या बदल सकते हैं? 80 इंटू 1000 मीटर पर आवर को मैं लिख सकता हूं 3600 सेकंड। हाँ जी, इसको भी मैं लिख सकता हूं 60 इंटू 1000 मीटर डिवाइड बाय 3600 सेकंड। क्लियर है? हाँ जी,
ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 22.2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास आ चुकी है 16.7 मीटर पर सेकंड, 16.7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम आपको गिवन ही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय t। हाँ जी, 16.7 माइनस 22.2 डिवाइड बाय टाइम कितना है, 5 सेकेंड। क्लियर है? हाँ जी, तो आपके पास वैल्यू आ गई माइनस 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट उसने बोला है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन स्टार्ट हुई है रेलवे स्टेशन से, स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन and moving with uniform acceleration attain a speed of 40 km per hour in 10 minutes, find its acceleration। सेम ही है हमारे पास। हाँ जी, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई है तो u इक्वल टू क्या है, इनिशियल 0 मीटर या किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड, मैं लिख सकता हूं इसको मीटर पर सेकंड। v हमारे पास क्या है, उसने अटेन कर ली है वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। इसको भी चेंज करते हैं, 40 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600। क्लियर है? ये आपके पास आ गया है, हाँ जी, 100 बाय 9। क्लियर? या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 11.11 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? टी आपको दिया है, कितना टाइम दिया है उसको, हाँ जी, उसने दिया है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को मैं क्या कर सकता हूं, सेकंड्स बना सकता हूं, 600 सेकंड हमारे पास आ चुके हैं। उसने बोला एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, a इक्वल टू v माइनस u बाय टी। v क्या है, v हमारे पास है 11 माइनस 0 बाय टी 600। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुकी है। नेक्स्ट उसने बोला है व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या क्वांटिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरह से हमारे पास होता था, ठीक है, या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास इस तरह से होता था, तो वो बोलता है कि क्या क्वांटिटी हम मेजर करते थे, डिस्प्लेसमेंट मेजर करते थे। क्लियर है? तो कौन सी क्वांटिटी मेजर करते थे, डिस्प्लेसमेंट मेजर करते थे। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी, आगे भी हम इन टेक्सचुअल क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे। थैंक यू फॉर ऑपरेशन।